हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। x गुणा एक्स माइनस एक प्लस एक की घात एक बटा तीन, जहाँ x 0 से 1 के मध्य है का उच्चतम मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फलन का उच्चतम मान बताना है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास कोई फलन y बराबर एफ एक्स है, तो इसका अंतराल a से b में उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अवकलज को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से x का मान मिलेगा हमको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, इस प्रकार से मान मिलेगा। अब देखिए, यह मान मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एफ ए, एफ बी, एफ अल्फ़ा 1, एफ अल्फ़ा 2, ये सारे के सारे मान ज्ञात करते हैं और इनकी तुलना करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वह उच्चतम हो जाएगा और जो सबसे छोटा मान होगा वह निम्नतम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले एफ एक्स देखा। तो एफ एक्स हमारे पास में कितना है, एक्स की घात 2 माइनस एक्स और प्लस एक, इसकी पूरे की घात कितनी है, 1/3 है। इसका हमने क्या किया, अवकलन किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका अवकलन किया तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ से हमने देखा तो 1/3 है घात। तो सबसे पहले बाहरी फलन का किया तो 1/3 यहाँ से हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक, इसकी घात कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस एक यानी कि 2/3 हो जाएगा माइनस का। और इसके बाद गुणा में एक्स की घात 2x का एक्स की घात 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और माइनस एक एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एक का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा। देखिए, यह हमारे पास आ गया। अब इसको हमको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए एफ डैश एक्स जो है उसको 0 के बराबर करना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2x माइनस एक हो जाएगा और बटा में यहाँ पे 3, और यह हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस एक, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2/3 आ जाएगी। यह बन जाएगा हमारे पास में। अब देखिए, यह बन जाएगा, इसको हमको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से देखिए, धन जो हर है वह तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, अंश जो है वह कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब x का मान यदि हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब सबसे पहले हमको देखिए जो अंतराल है वह कितना दिया हुआ है, 0 से 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से x जो है वह कितना दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है, 0 से 1 के मध्य। तो हम सबसे पहले f0 ज्ञात करेंगे, फिर f1 ज्ञात करेंगे और फिर f1/2 ज्ञात करेंगे। यह ज्ञात करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखिए f0 यानी कि x की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 गुणा 0 प्लस 1 और प्लस 0 गुणा 0 माइनस एक, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और प्लस एक की घात 1/3। तो एक की घात 1/3 एक हो जाएगा। अब एक रखा है यहाँ पे, तो यह कितना हो जाएगा, एक गुणा एक माइनस एक और प्लस एक की घात 1/3। तो यह कितना हो जाएगा, यह वापस से एक हो जाएगा। और एफ 1/2 जो है वह कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 गुणा 1/2 माइनस एक और प्लस एक, और यहाँ पे एक, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यहाँ से कितना बनेगा, 1/2 1/4 बन जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 की घात 1/3 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, एक से कम होता है। अतः हम बोल सकते हैं उच्चतम मान जो है वह क्या बनेगा, उच्चतम मान हमारे पास एक बनेगा। तो उच्चतम मान एक बनेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी विकल्प जो है वह सत्य होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।